आज हम यहाँ पे जमा है बीबी शहीद की 68वीं सालगिरह की मुनासिबत से। आज हम उसको उस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा है जिसने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की, जिसने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद किया। आज हम अपनी कायद की जद्दोजहद को याद करने के लिए जमा है। आज वो के पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम जो है वो प्रोग्रेस होने की बजाय ज़बूहाली का शिकार है। आज पाकिस्तान की जमहूरियत अपनी उस लेवल पे पहुंच चुका है जिसको जमहूरियत कहना भी थोड़ा सा हमें शर्म महसूस होती है। लेकिन क्योंकि निज़ाम के अंदर, इस मुल्क के अंदर इस जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए, उस भुट्टो के फलसफे को मद्देनजर रखते हुए, बीबी शहीद के फलसफे को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद करना है। जमहूरियत के जड़ों को मजबूत करने के लिए हमने जद्दोजहद करना है। आज उस कैद का सालगिरह मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं जिसने इस धरती के अंदर पाकिस्तान के परचम को लहराने के लिए कुर्बानी दी। उस कैद को याद करने के लिए हम यहाँ पे जमा हैं जिसने पाकिस्तान के आमिरों के साथ को ललकारा, पाकिस्तान के अंदर आमरियत को ललकारा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल करने के लिए और उसको अपने वजूद में लाने के लिए हमेशा जद्दोजहद की। हमारी कैद आज शहीद होके अमर हो चुकी है, लेकिन उसका किरदार, उसकी सोच और उसकी जद्दोजहद हमारे सामने है। हमने अहद करना है आज के दिन फिर ये हम अहद करते हैं कि हम भुट्टो के फलसफे को लेके आगे चलेंगे, बीबी शहीद के फलसफे को लेके आगे चलेंगे और अवाम की खिदमत को अपना शार बनाएंगे। ये हमारा पीपल्स पार्टी का खासा है। ये पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद होती है हमेशा कि पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हों। अवाम की खुशहाली के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, अवाम की खुशहाली के लिए हम खड़े होते हैं, अवाम के हकूक के लिए हम हमेशा से पार्टी के प्लेटफॉर्म को लेकर आगे चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम अपने उस आखिरी दर्जे पे है। शायद कि उसको हम जमहूरी उसूलों के ऊपर परखें तो शायद उसको जमहूरी निज़ाम ना कहा जाए, लेकिन बावजूद उसके जमहूरी जद्दोजहद जो हमारे कायदीन ने हमें सिखाया है, हमारी क़यादत ने हमें दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16 सीटों के साथ भी असेंबली के अंदर अपोजिशन को जारी रखा। बीबी शहीद ने 16 सीटों के साथ भी पाकिस्तान के अंदर जमहूरी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपना किरदार अदा किया। हमारे सामने वो सारे उसूल मौजूद हैं। चाहे पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती है तो भी हमारे पास पीपल्स पार्टी की क़यादत के उसूल मौजूद है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती है तो भी अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दिया हुआ है, उसके ऊपर हम चलते हैं। इंशाअल्लाह वर्करों के जज्बात, वर्करों के जो ख्यालात हैं उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये जो यहां से आगे बैठे हुए लोग हैं, ये हम मराद याफ्ता लोग। हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरी पीपल्स पार्टी को कुर्बानी है। पीपल्स पार्टी को कुर्बानी जो है, इससे वहां से आगे जो लोग हैं वो ये बात कर सकते। एक वर्कर ये कह सकता है कि मेरी पार्टी को कुर्बानी है, वो बंदा ये नहीं कह सकता, जो असेंबली का मेंबर है वो ये नहीं कह सकता कि मेरी कुर्बानी, उसकी कोई कुर्बानी नहीं। उसने वो मराद याफ्ता तबका है, मैं उसमें शामिल। हम पीपल्स पार्टी की वजह से इज्जत कमा रहे हैं। आज हम पीपल्स पार्टी की वजह से हमारी कदर, आज जो रिस्पेक्ट माशरे में है, हमारी जो पहचान है,
हमारी जो शोहरत है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो तकरीब है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहूम है। इसमें हमारी शख्सियत तो कोई कमा, किसी का भी कोई कमा नहीं। ये वो फोरम है, ये वो पार्टी है जो हमें मुकाम देती है, जो हमें मुकाम देती है। जो भी वर्कर हक है आपको, अब हमारा गिरबान पकड़े, अब हमें हमारे सामने खड़े होकर सुनाए। अगर सुनाने वाले के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो तो मैं पार्टी के साथ गद्दारी करता। सुनाने वाले का हक है, आपका हक है, आप बोले, जितना आप बोलेंगे इतना अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये दिल में ना रखें, ये आपका हक है, वर्करों का हक है। आपने जो बोला, नूरी साहब बोलते रहते, हमें बहुत मजा आता है नूरी साहब की बातें सुन के, हम खुश होते हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं, थोड़े से मामला को समझने की जरूरत है। जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2016 से एक तहरीक को लेकर हम गिलगित बल्तिस्तान में, पीपल्स पार्टी ने अपनी जद्दोजहद, वो तहरीक अपने अंजाम को नहीं पहुंची, वो तहरीक अभी रास्ते में है। क्योंकि हम 4 बंदे, मेरी डबल सीट 5 बंदे तकरीबन, हम असेंबली में हैं, तो असेंबली के फोरम को हमने एग्जॉस्ट कर दिया। अगर हम शुरू दिन से अपोजिशन में आ जाए, शुरू दिन से हम रोड पे आ जाए, तो हमें यह कहा जाएगा कि ये जमहूरी निजाम को नहीं मानते। हमने वो सारे फोरम्स को क्रॉस करना है। इस वक्त वर्करों का के जज्बात का जो लेवल बढ़ गया है, हमें एहसास है इस बात का कि हमने आपको वो फोरम्स नहीं दिए, क्योंकि हमने आपको एक्टिविटीज नहीं दी, हमने आपको एंगेज नहीं किया। आपको एंगेज नहीं करने की बुनियादी वजह यह थी कि हमने असेंबली को एंगेज किया, हमने उस फोरम को एंगेज किया, एक एक डॉक्यूमेंटेशन हमने की है, एक एक कागज के ऊपर हमने काम किया। जिस दिन हम असेंबली में पहुंचे हैं, हलफ लेने के 3 दिनों के अंदर हमने आके मलकियत का बिल असेंबली में जमा कराया, जो कि कमिटमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ। उस असेंबली के अंदर पेश शुदा बिल के साथ आज जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के गुजरा जो खेल खेल रहे हैं, जो स्पीकर साहब हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये पूरी एक स्टोरी है। आज हक मलकियत शामिलात दे के बिल को असेंबली हॉल तक स्पीकर साहब अपने दराज में बंद करके असेंबली हॉल में नहीं दे रहे। वही स्पीकर साहब जिसके हलके में, जिसके इलाके में एयरपोर्ट के लिए मुफ्त जमीन का डाका पड़ने वाला है, तो मैं बल्तिस्तान के अवाम से कहता हूं, आपने किस किस्म का स्पीकर हमें भेजा है, जो सेक्रेटरी से डरता है, जो सेक्शन ऑफिसर से डरता है, जिससे बात की जाए तो जवाब नहीं मिलता। तो खैर, ये जो गुजरा कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हकूक के साथ, उसकी हमने पूरी डॉक्यूमेंटेशन की। अब उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब हम उस फोरम को हम एग्जॉस्ट करेंगे, तो फिर लामहला दूसरा कदम दमादम मस्त कलंदर कर, आपको भी एंगेजमेंट मिलेगी, आपको भी मसरूफियत मिलने वाली है। आप जज्बाती ना हो, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़े से दिन और इंतजार करें, थोड़ा सा और सब्र करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत का सबको पता, हमें भी अपनी ताकत का एहसास, हमें भी अपनी ताकत का एहसास। ये ऐसी हुकूमत नहीं है जो कि अवाम से मैंडेट लेके आई है, ये एक अरेंजमेंट है। किसी की जरूरत थी, जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने जरूरत के हिसाब से इनको लाया था, वो भी परेशान, वो भी हैरान, उनको भी ख्याल आ गया कि हमारे साथ जुल्म हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म हुआ। 3 रातों में हमारी 7 सीटें हमसे उठाई गई, सिर्फ आखिरी 3 रातों में हमारी 7 सीटें हमसे उठाई गई।
और एक कठपुतली राज को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पे मुसलत। ये कठपुतली राज इस वक्त यहाँ पे मुसलत है। इसमें पीटीआई का मैंडेट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कितनी सीटें थी? 7। जो इनके पास भी बल्ले के निशान पे आए थे, बाकी सारे तो बल्ले के निशान पे नहीं है। अब ये समझते हैं कि हम फला का इलाके का बजट काटेंगे तो इस बजट काटेंगे। भाई आप ये शौक भी पूरा करो, अब बजट कटौती का भी शौक पूरा करो। हम ये समझते हैं कि हमने इब्तिदा नहीं की, ये हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्तिदा नहीं की। आज फिर बोलना चाहते हैं, 2 दिन अभी है कि हम अपने पॉलिसी का ऐलान करें। अभी भी हम इब्तिदा नहीं करना चाहते, अभी भी हम असेंबली को ताले नहीं लगाना चाहते, अभी भी हम असेंबली को मछली मंडी नहीं बनाना चाहते, अभी भी हम असेंबली के अंदर कुर्सियां चलाना नहीं चाहते, अभी भी हम असेंबली को का घेराव नहीं चाहते, अभी भी नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस तरह हम माहौल चाहते हैं, जो कि अपोजिशन माहौल को खराब करना चाहती है। यहाँ पे एक अजीब सा निजाम है, हुकूमत माहौल को खराब करना चाहती है। अपोजिशन माहौल को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन हुकूमत माहौल को खराब करना चाहती है। तो जब हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अमन को खराब करना चाहती है, जब गिलगित बल्तिस्तान के सियासी उस जो अभी माहौल बना है उसको खराब करना हुकूमत चाहेगी, तो अपोजिशन की क्या गलती? जब आप उस अपोजिशन को दीवार से लगाएंगे तो दीवार पे लगने के बाद अपोजिशन के पास कोई कार्ड नहीं, फिर अब अपोजिशन अवाम में जाएगी। फिर जब अवाम में जाएगी तो फिर आपको पता जाएगा कि अवाम में जाना क्या होता। तो अभी भी उम्मीद ये है, क्योंकि हम अगर अदालत में गए बगैर अवाम में जाते ये भी एक सवाल होता, इसलिए हम अदालत में गए और हमें गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों पे पूरा यकीन कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा, हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा और हम अदालत से अपना हक लें, अवाम का हक। ये कोई कल से एक बातें हो रही है, ये गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली का मेंबर का कोई डेवलपमेंट बजट नहीं होता, ये हम नहीं मानते। ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसके ऊपर खर्च होने वाला बजट रियासत का है। रियासत का बजट गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मुख्तस होना चाहिए। पीटीआई अपनी तरफ से कोई बजट दे दे, इमरान खान चीफ मिनिस्टर साहब को वहां से कोई स्पेशल पैसा भेज दे, तो वो बेशक अपने मेंबरों में तकसीम करे, हम इतराज नहीं। लेकिन रियासत का बजट एक जमात के ऊपर खर्च करने की जब बात आएगी तो फिर दूसरी जमात खड़ी हो जाएगी। तो जब दूसरी जमात खड़ी होगी तो सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर होगी। अभी भी वक्त है, बेहतर यही है कि इस मसले को की अहमियत को समझा जाए, इसकी हसासियत को समझा जाए। हम सबको पता है इस गिलगित शहर में, पूरे गिलगित शहर में पानी की किल्लत, और गिलगित शहर के पानी की स्कीम को काटा गया। गिलगित शहर के पानी की स्कीम को काटा गया। अब पानी की सहूलत मुयस्सर ना हो और गिलगित के शहरी आराम से घर में बैठे, ये तो नहीं हो सकता। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे भाई रोजाना की बुनियाद पे एहतिजाज करते। कोई हफ्ता पहले कोमर में हमारी बहनों ने एहतिजाज किया था, पानी नहीं है तो घरों में क्या करें। तो इस तरह के ब्लंडर्स हुए, उस तरह के मामला के ऊपर कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मामला फहमी से इस मसले को आगे लेके चले। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ मुकदमात पेंडिंग, हमारे कुछ इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग, उनकी क्या फरागत, ये सवालिया निशान है। ये जो काम
पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन 2 दिनों में करता है। जो काम डस्का में हुआ, जो काम कराची के अंदर हुआ 249 में, अगले दिन वोट की छानबीन हुई। डस्का के अंदर जब पता चला कि मैनिपुलेशन हुई है, पूरे इलेक्शन अनाउंस हुआ, डस्का का री इलेक्शन भी हो गया, दोबारा भी दूसरी पार्टी जीत गई। तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम आवाम को पता है क्या नंबर 2 में मिसमैनेजमेंट हुई है, मैनिपुलेशन हुई है। हमारे वोट ज्यादा थे, हमारे वोट को कम किया गया है और रातों रात पोस्टल बैलेट्स को जारी करके एक बंदे को जाली तौर पे वजीर बनाया। तो उसके ऊपर अदालत की जिम्मेदारी थी, तो उसके ऊपर फैसला ले लेते, लेकिन चूंकि फैसला नहीं आ रहा, तारीख पे तारीख हो रही, तो जमील साहब मेहरबानी करें आप भी, हम तो असेंबली में मसरूफ है, आप थोड़े से फारिग हैं, कोशिश करें अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा दें। अगर ये एहतिजाज की जबान ही समझते हैं तो हमें एहतिजाज की तरफ भी जाना होगा। बहरहाल हम कल हमारी मीटिंग है अपोजिशन की, कल हमने फिर एक कोशिश करते कि हम नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली बलूचिस्तान की असेंबली बने। हम नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली पाकिस्तान की कौमी असेंबली बने। हम नहीं चाहते। मैं अगर हुकूमत चाहती है तो फिर हम तैयार, अगर हुकूमत चाहती है तो हम तैयार। फिर आपने वो कुछ सीन आप देखेंगे जो शायद बलूचिस्तान में भी नहीं हुए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी नहीं, तो फिर हम उस तरफ चले गए। भारत ये सारी चीजें हैं। साथ साथ हमारी पार्टी, अब जो पार्टी की पोजीशन है इस वक्त, पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, बाहर से बहुत सारे लोगों की शमूलियत, वो भी हमने एक पॉलिसी के तहत थोड़ा सा कर्टेल किए। तो इंशाल्लाह जुलाई में हम ये कोशिश करें, चूंकि जून के हद तक असेंबली खेलते रहे, आपसे मदद चाहते हैं, मजबूरी थी उधर खेलना, तो जुलाई के बाद असेंबली नहीं होगी, पार्टी होगी इंशाल्लाह, पार्टी करेंगे। तो जुलाई में हम इंशाल्लाह आपकी जो छोटी मोटी कमी कोताही है पार्टी में, एक्टिविटीज नहीं हुई है पार्टी की, एंगेजमेंट नहीं हुई है, इसमें हम मानते हैं इस बात को, हमने जानबूझ के नहीं किया। 5-6 महीने स्ट्रेस देने होते हैं हुकूमत को, तो जुलाई से हम अपनी पार्टी के ऊपर तवज्जो दें, अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तवज्जो दें। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें एक अच्छे से सेक्रेटरी की जरूरत है। तो फिदा हुसैन जवार साहब की हम जिम्मेदारी लगाते हैं कि अगले कुछ दिनों में हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लें, इसी सराउंडिंग में कोई मकान हो, इसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेस भी हो, तो हम पहले तो अपनी सेक्रेटरी को उस जगह पे शिफ्ट करें, वहां पे हम चले जाएं और इंशाअल्लाह ताला हमारा मरकजी सेक्रेटरी बने। साइड में हमारे पास काफी सारे सेक्रेटरी हैं, जगह है, लेकिन राजा बाजार के अंदर ही एक अच्छा सा एक एरिया हमें जरूरत है। तो जवाहर साहब इंशाअल्लाह ढूंढेंगे अगले कुछ दिनों में, हम उसमें अपना सेक्रेटरी को शिफ्ट करेंगे। फिर पार्टी की गैदरिंग्स जो कि हमने बहुत कर्टेल किए, पिछले 4-5 महीने में ना होने के बराबर पार्टी की एक्टिविटी हुई है। थोड़ा सा पार्टी के बगैर हमारी कोई मतलब शख्सियत नहीं है, कोई अदरवाइज हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ ही पीपल्स पार्टी है, हमारी स्ट्रेंथ ही पार्टी है, तो उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। तकरीबन ये ऑर्गेनाइजेशन भी मुकम्मल हो चुकी है और करीब इंशाअल्लाह ताला कुछ मशावरत का अमल अभी बाकी है, तो वो मशावरत का अमल भी हम मुकम्मल करेंगे। तो जुलाई में इंशाअल्लाह हम तंजीमों का ऐलान करें, तमाम जहाँ जहाँ पे हमने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है उस रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ऐलान भी करेंगे, तंजीमें भी अपनी वजूद के अंदर आ जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला एक नई शुरुआत करेंगे। और हमारा जो 3 पॉइंट्स एजेंडा है, हक मलकियत का, हक हाकिमियत का और हक रोजगार का, इसके ऊपर हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे, अपनी फील्ड के ऊपर मेहनत करेंगे
क्योंकि इलेक्शन से अब तक सिटिंग गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि हमने कुछ भी नहीं करा। इसने सारी सारी जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है उसको जाम किया। इनकी अपनी पॉलिसी होगी, क्योंकि हम पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनानी है, इन लोगों ने की पॉलिसी रखी, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज पेंडिंग है। तो जुलाई से ऑनवर्ड चूंकि इनकी भी मतलब प्रोग्रेस नया साल में शुरू होना है, उस नए साल के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, हम अपना प्रोसेस भी करेंगे और पार्टी ही हमारा सबका असासा है, उसके ऊपर हम सबने फोकस करना है, पार्टी को लेके आगे चलना है ग्रास रूट तक। जब तक पार्टी नहीं जाएगी, देखिए पार्टी आज भी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की 1 नंबर की पार्टी है, कल इलेक्शन में भी 1 नंबर थी। हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से कोई मतलब बददिली नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कल भी मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया था, आने वाले कल में भी पीपल्स पार्टी को देगी। ये अरेंजमेंट्स होती रहती है, हमसे हुकूमतें छीनी जाती, ये कोई यहाँ नहीं होता, ये हमारे साथ पाकिस्तान में भी होता है। हमसे हमारी हुकूमत छीनी जाती, हमारा मैंडेट चुराया जाता, हमारी सीटें चुराई जाती, हमारे साथ दांधली का माहौल पैदा हो जाता। वो हमारे साथ होता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके ऊपर अपनी जद्दोजहद छोड़ या इस बुनियाद पे हम किसी और मतलब बगावत की तरफ चले जाए, ऐसा भी नहीं। ये निजाम है, सिस्टम है, इसके अंदर हमने चलना है। तो भारत जो कुछ हुआ वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं उनको मैं सलाम पेश करूँ, ये आपकी जद्दोजहद है, वर्कर्स के बगैर पार्टी आगे नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी का वो जो वर्कर मिला है, चाहे वो यावन में है, कंचे में है, सिकंदू में है, गिलगित में है, नगर में है, मुंजा में है, गिजर में है, इस कदर सुलझा हुआ वर्कर किसी जमात में, और इस कदर कमिटेड वर्कर भी कहीं, और इस कदर तादाद में भी कोई। तो हमारे पास वर्करों की एक स्ट्रेंथ है, पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ है, एजेंडा है, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बशाना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जुलाई में हम अपनी पॉलिसी पूरी की पूरी निकालें, ताकि हम आने वाले टाइम की अपनी तैयारी पूरी करें। और कोई लंबा पीरियड भी नहीं है, 2.5 साल का म्याद है, तकरीबन साल हो गया, जो रहता है 1.5 साल। इस 1.5 साल में इतना जुल्म करने की कोशिश ना करेंगे, ये करेंगे तो इनकी स्कीमों के शायद PC1 में नहीं बनेंगे और इनकी हुकूमत खत्म, ठीक है कि नहीं। हफीज ने भी बड़े प्लान्स बनाए होंगे, बड़ी सोच होगी उसकी, लेकिन आज उसकी जो हालत है, जिस तनाई का वो शिकार है, वो आज इबरत का निशान है। फरौनियत थी उसके अंदर, एक जमाने में जब वो वजीर आला था तो फरौन बन गया। आज लोगों से मुलाकात के लिए बंदे ढूंढ रहे, तलाश कर, लोग नहीं जाते। तो ये हालत फिर इनकी भी होनी है। तो बेहतर यही है कि अभी भी मामला को समझने की, सुलझाने की कोशिश करें। भारत आज के दिन पे हम आपको ब्रिटिश एज सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम सफेद करते हैं इंशाअल्लाह इस ब्रिटिश एज के विजन को लेकर आगे चलेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। बहुत शुक्रिया।